हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जून के करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय रखा है। तो ऐसा करने वाला राज्य है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अच्छा, इसको किया है महाराष्ट्र ने, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और प्रेजेंट टाइम के जो सीएम हैं वो कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। अब शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसे आप ड्रॉट समझिएगा, ये मिस टाइपिंग हो गया है थोड़ा सा। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17 जून को। ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो हर साल सूखा पड़ता है उसके प्रभाव से निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, तो इसकी 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी इस बार की थीम थी फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। अच्छा, इसको सबसे पहले बार 1994 में यूएन महासभा में प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद से ही हर साल इसको 17 जून को मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूएन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर को 1945 में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। और प्रेजेंट टाइम में जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है यूएनओ के? उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। क्या नाम है? तिजानी मोहम्मद बंदे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में एक नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है कर्मभूमि। ये एक नौकरी पोर्टल है। तो इस पोर्टल को किस राज्य ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और इसके तहत होगा क्या कि जब लॉकडाउन था तो जो लॉकडाउन के टाइम पे अपने राज्य को वापस आए किसी अलग राज्य से या फिर विदेशों से, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। और उसमें जो आईटी से रिलेटेड जिनका रोजगार है, जो आईटी पेशेवर हैं, ये उन लोगों के लिए कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से उन्हें आईटी कंपनी से जोड़ा जाएगा और उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे बात है ये पश्चिम बंगाल की। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी। और प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है जगदीप धनखड़। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मुखमलकली अबिलगाजिएव। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है कुबतबेक बोरोनोव। क्या नाम है? कुबतबेक बोरोनोव। अच्छा, ये है किर्गिस्तान के। तो ये है मैप में किर्गिस्तान। यहाँ पे किर्गिस्तान है और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बिश्केक। और प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? उनका नाम है सूरोनबे जिनबेको। क्या नाम है? सूरोनबे जिनबेको। और जो प्रेजेंट टाइम के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका क्या नाम है? उनका नाम है कुबतबेक बोरोनोव। कुबतबेक बोरोनोव।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 2020 में होने वाला योग दिवस, जो कि इस बार का छठा योग दिवस होगा, उसको मनाने की घोषणा की गई है, तो वो कहाँ मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मनाया जाएगा। ये है लोगो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। ये सबसे पहले 2015 में मनाया गया था। ये इनिशिएटिव है भारत की तरफ से। ये पहली बार 2015 में मनाया गया था। अच्छा, ये जो अनाउंसमेंट हुई है, उसकी अनाउंसमेंट किसने की है? उसकी अनाउंसमेंट की है आयुष मंत्रालय ने। अच्छा, आयुष में आता है AYUSH। इसमें ए क्या है? इसमें ए है आयुर्वेद, वाई है योगा, यू है यूनान, एस है सिद्धा और एच है होम्योपैथ। और इन्हीं सबसे मिलकर के आयुष मंत्रालय का नाम बना है। अच्छा, आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। ये हैं चित्र में श्रीपद यशो नायक, और इन्हीं ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि जो इस बार का छठा योग दिवस होगा वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मनाया जाएगा। और इसमें इन्होंने एक अनुरोध भी किया है कि लोग सुबह 6 बजे उठ करके योग दिवस में भाग लें। अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में 15 जून को एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गनवाल वैली। गनवाल वैली में भारत और चीन के दोनों देशों के सेनाओं के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और वो हुआ गनवाल वैली में। ये है चित्र में गनवाल पोस्ट, और यहीं पर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चाइना के 43 जवान मारे गए। यहाँ पे बात आई है चाइना की, तो ये है चीन का मैप, और चीन की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बीजिंग। और चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अभी हाल ही में मोनाको फाउंडेशन अवार्ड, इसकी घोषणा की गई है। इसके विजेता कौन रहे इस बार के? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, DDS यानी कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी मोनाको फाउंडेशन अवार्ड को जीतने वाली रही। और ये है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट की गई जिसके तहत अगले 3 वर्षों के लिए PM केयर्स फंड के नए ऑडिटर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शार्क एंड एसोसिएशन। यहाँ पे आप लोग एंड ऐड कर लीजिएगा, शार्क एंड एसोसिएशन। ये अगले 3 वर्षों के लिए PM केयर्स फंड के ऑडिटर रहेगा। अच्छा, यहाँ बात है ये PM केयर्स फंड के बारे में, तो ये है PM केयर्स फंड। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और ये आया कब? इसे फाउंड कब किया गया? तो इसे फाउंड किया गया 28 मार्च को 2020 में, 2020 में ही। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अभी हाल ही में ऑनलाइन शारजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप की गई। शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप खेला गया, और इसके विजेता कौन रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाखरियार मामेदिरोव इसके विजेता रहे। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया पेंटाला हरिकृष्ण को। पेंटाला हरिकृष्ण को हरा करके शाखरियार मामेदिरोव विजेता रहे। ये है चित्र में शाखरियार मामेदिरोव, यही चैंपियन रहे हैं, और इन्होंने भारत के पेंटाला हरिकृष्ण को हराया है। अच्छा,
इसमें जो चैंपियन हुए हैं मामेदिरो, इनको प्राइज में क्या मिला है? इनको प्राइज में मिला है $3000। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसके तहत होगा क्या? इसके तहत भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और प्रथम चरण में अभी केवल 8 राज्यों में इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। अच्छा, वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो उसमें हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटका और उड़ीसा। ये खेलो इंडिया योजना के तहत किया गया है। और ये हैं चित्र में किरण रिजिजू, जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एक नई मछली की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है स्कीथोजोरेक्स स्कूरिस मोसिस। ये जो नई मछली की प्रजाति है वो कहाँ पाई गई? ये पाई गई है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। और इसको खोजा किसने है? इसको खोजा है डॉक्टर केशव कुमार झा ने। अच्छा, ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ईटानगर। और प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं BD मिश्रा। अभी हाल ही में CCI ने किसके अधिग्रहण की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 91 स्ट्रीट मीडिया टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेट लिमिटेड और एस&T हेल्थ एंड वेल्थ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। अच्छा, इसकी मंजूरी दी है CCI ने। तो ये है चित्र में CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है अशोक गुप्ता। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया जिसका नाम है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडिटेशन। तो इसका पुनर्गठन किया किसने है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IBBI ने। अच्छा, इसका पुनर्गठन किया है IBBI ने। तो ये है IBBI। इसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है MS साहू। और ये हैं उदय कोटक, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडिटेशन समिति के अध्यक्ष होंगे। ये जो उदय कोटक हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO भी हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए एक परियोजना की शुरुआत किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना की शुरुआत की है। अच्छा, इसके तहत जो महाराष्ट्र का पालघर जिला है, वहाँ की दुकानों में पारंपरिक ट्रैकर लगाए जाएंगे और वहाँ के स्थानीय 200 कारीगरों को नीरा के निष्कर्षण और ताड़ के गुड़ बनाने के लिए उपकरण भी उनको बांटे जाएंगे। अच्छा, इस परियोजना की शुरुआत की है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। तो ये है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, मुंबई, 1957 एंड मुंबई। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दीनू रणदीवे। इनका पूरा नाम है दीनू रणदीवे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमें बताना है कि ये क्या थे। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये हैं चित्र में दीनू रणदीवे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने 1956 में एक पत्रिका की शुरुआत की थी जिसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका और ये इसके संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। और जो 1961 में गोवा का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस रिपोर्ट को भी इन्होंने कवर किया था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? इसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।